हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में इफ़ एंड एल्स का फंक्शन प्रोग्रामिंग में यूज हाउ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका क्या काम है, उसका इस्तेमाल क्यों होता है। और आज थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट इफ़ के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो होगा वो सिर्फ नेक्स्ट इफ के यहाँ कुछ लिखा नहीं जाएगा, हम सिर्फ कुछ बोल देंगे जो नेक्स्ट इफ क्या होता है। और ये जो आप देख रहे हैं वो हमारा ट्यूटोरियल स्टडी है, एक चैनल है, उस पर आप देख रहे हैं। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स मी, माय नेम है विनाश सिंह राणा और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफ़ एंड एल्स। तो इफ़ एल्स की बात यदि करते हैं, इफ़ एंड एल्स की बात करते हैं तो चलिए आज दिखाते हैं आपको। इफ एंड एल्स चलिए आइए इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इस साइज को भी बड़ा कर लें। नाउ विल टॉक अबाउट द इफ़ एंड एल्स फंक्शन। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए इफ़ एंड एल्स का बारे में बात करते हैं। इफ़ और एल्स ये दोनों एक इसका ये कंडीशनल फंक्शन है। कंडीशनल फंक्शन है, ठीक है। यदि हमें कहीं पे कंडीशन टाइप का इस्तेमाल क्वेश्चन है, जैसे कि ये है या नहीं, बस दो ही ऑप्शन का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो इफ़ का मतलब है यदि ऐसा रहा तो सही है, ठीक है, तो ये काम कर दो, वरना ये काम कर देना। मैंने दोनों में से कोई एक तो सही होना ही होना है। यदि दोनों में से कोई एक भी सही होता है, जो सही होता है, जो कंडीशन में सबसे इम्प्लीमेंट हो पाता है, उसे जाकर आप प्रिंट कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए, तो बड़ा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अरे यार, चलिए साइज छोटा नहीं हुआ। चलिए इफ़ और एफ, जैसे इफ़ क्या जो आपके इसके बारे में बता दें आपको। इफ़ का स्ट्रक्चर, सिंटेक्स। तो सिंटेक्स की बात यदि करते हैं तो आएगा इफ़ पैरेंथेसिस और यहाँ रहेगा कंडीशन, ठीक है। और आपका नीचे शुरू हो गया क्या, स्टेटमेंट। यहाँ नीचे शुरू होगा आपका स्टेटमेंट। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे, आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना है। जो भी है लाइन खत्म हो जाएगा। और यदि इसी में और दूसरे इस सही बताएंगे नहीं, अभी थोड़ा देर बताएंगे। चलिए एल्स का आ गया प्रोग्राम। और एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगता है, कि ऑलरेडी वो चेक हो चुका रहता है कि ऊपर कंडीशन चेक है, यदि वो रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो नहीं है, ठीक है। तो एल्स में प्रॉब्लम नहीं लेना है आपको। यहाँ पे आ गया है और ऊपर हम स्टेटमेंट लगाते हैं। चलिए ये सिंटेक्स आप देख लीजिए, ये स्टेटमेंट्स है, ये फंक्शंस है। जिसमें फंक्शन का मतलब बताए थे आपको कि जिसके लास्ट में पैरेंथेसिस हो वो फंक्शन होता है। इसके अंदर कंडीशन है, जो भी कोई यूज कर सकते हैं। चलिए प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। इसको लेंथ किया जाए, जूम किया जाए। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन में जाकर सी पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सी पर प्रोग्रामिंग करना है। और हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग बनते हैं किसी चीज़ का, तो हम लोग देखते हैं पहले सबसे सिंपल सा इवन नंबर, ठीक है, इवन लिखते हैं, ठीक है।
और ये कंपाइलर जो काम करता है उनको GSC कंपाइलर होता है, ठीक है। अब यहाँ आएगा आपका पुराना खुल गया। देखिए यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करना है मेन। अब जैसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉक एक विंडोज टाइप खुलेगा इस टाइप का। इसमें क्या ये प्री इंस्टॉल रहता है पहले से ही। इस टाइप जो भी कोई फंक्शन बनाएंगे उसमें यही टाइप का आएगा, बना हुआ कोड खुलेगा। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है और इस सबको डिलीट करना है और दोबारा से प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे हम लोग। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हाँ चलिए सही। तो चलिए अब क्या करना है, हम लोग को प्रोग्राम लिखना है। तो हमें पहले बताइए हीडर फाइल की कोई ज़रूरत है नहीं। हीडर फाइल का लिंक भी इस्तेमाल कर देते हैं। हीडर फाइल अच्छा लगता है, रीडेबल होता है, अच्छा रीडेबल करता है। studio.h और हम सिर्फ मेन फंक्शन तैयार करेंगे। मेन फंक्शन तैयार किए आगे चलिए पैरेंथेसिस का ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक में क्या है, हम लोग को लिखना है इवन नंबर चेक करना है। तो इवन नंबर जब भी हमें चेक करना होगा तो कंडीशन होता है, आपको इससे पहले बताए होंगे, एक कंडीशन पढ़ा देते हैं। आपको इससे पहले बताए होंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको बताएंगे इसे मॉडुलस x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है, x का मतलब ये है कि यदि x डिवाइड बाई 2 है और यदि ये इक्वल टू 0 होता है, मतलब जिसका रिमाइंडर यदि 0 आता है तो एक कंडीशन मतलब तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने इवन नंबर चेक करना था। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। ये 2 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो इवन नंबर है। और यदि वो इवन नंबर है तो प्रिंट करो, और नहीं तो स्किप करो उस लाइन को, क्योंकि उसको रन नहीं करना, रन कंपाइल करना कोई जरूरी ही नहीं, क्योंकि वो इवन नंबर है ही नहीं। फिर क्या प्रिंट करेगा, मैं बार बार इवन नंबर प्रिंट करेगा यदि बट कंडीशन नहीं लगाएंगे तो यह प्रिंटर तो लगा, लेकिन कंडीशन के अंदर यदि कंडीशन ये सक्सेसफुल रहा तो ही प्रिंट आउट होगा, अदरवाइज प्रिंट आउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, आप ये कंडीशन लगा था तो हमें इसी कंडीशन में क्या करना है, इसको कंडीशन बना दिए। तो इसको कर दिए कंडीशन, ये है कंडीशन हमारा। और इसको क्या कर दिए, इफ एल्स के अंदर इसको हम कंडीशन के अंदर लगा दिए। और प्रिंट आउट क्या करना है हमें, इवन नंबर। तो प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, यूज प्रिंट फंक्शन, ठीक है। मतलब हमने प्रिंटफ फंक्शन को कंडीशन के अंदर लगा दिया है कि यदि ऐसा रहा तभी ही प्रिंट हो पाएगा, वरना प्रिंट नहीं हो पाएगा। जो हम देना चाहते हैं स्क्रीन पर टाइप करना चाहते हो टाइप नहीं हो पाएगा। तो चलिए पहले क्या लिखते हैं, प्रिंटफ और क्या है, गिवन नंबर है इवन, ठीक है। ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब ये कब प्रिंट होना चाहिए, तो जब भी 2 से डिविजिबल हो, तो 2 से डिविजिबल हो तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगा। और x क्या है, डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड हो गया। और एक बात आपको बता देता हूँ यहीं पे, बाद में हो सके भूल जाऊँ मैं, यदि इफ़ कंडीशन के बाद यदि सिंगल लाइन ही लिख रहे हैं, सिर्फ सिंगल लाइन ही लिखना पड़ रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा लाइन नहीं लिखना पड़ रहा है, तो इसके लिए ब्रैकेट का ब्लॉक का होना कंपलसरी नहीं है। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन रहे का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे पैरेंथेसिस के ब्लॉक का इस्तेमाल दे सकते हैं। जैसे ब्लॉक का मतलब ये हुआ, ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक है, ठीक है। एक लाइन के लिए ब्लॉक इसका जरूरी नहीं है, और चाहो दे भी सकते हो। अब चाहिए हमें इफ और एल्स, तो हो गया, पर नंबर कहाँ है, कौन सा नंबर चेक करना है ये भी तो पता करना चाहिए। तो पहले एक वेरिएबल लेंगे, इन टाइप कर लिए और उसका डिक्लेयर कर दिए ए, और इसे ख़त्म कर दिया। आइए अब उसका यूजर से हमें लेना तो पड़ेगा, प्रिंट आउट नंबर तो लेना पड़ेगा, किस नंबर को चेक करना है। तो ये नंबर को चेक करना है तो
उसे बताना पड़ेगा कुछ नंबर डालो भाई, तभी तो वो तभी तो हम उस नंबर को चेक कर पाएंगे। तो इंटर द नंबर, इंटर ए नंबर, या द नंबर बात बराबर ही है, पर इंटर ए नंबर ही लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे आ गया। अब क्या चाहिए, नंबर देगा तो उसको स्टोर कहाँ करना है, तो स्टोर जहाँ करेंगे तो स्टोर कहाँ करना है, उसके लिए हमें पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, पर हमको सिर्फ यहाँ से एक एड्रेस पास करा देना है ताकि वह हमारा एड्रेस डाटा को एकदम एग्जैक्ट सही जगह पर जाकर स्टोर कर दे। और हमें एड्रेस पास करना है किसका, एक्स का, ए का, ये वेरिएबल हम लोग ए लिए हैं, और ये इसको लाइन कट कर देंगे। चलिए ये तो हो गया प्रिंटर, ठीक है, इसको रन करवाएंगे हम लोग थोड़ा। चलिए यहाँ पर प्रिंटर रन करवाते हैं, इधर तो सॉरी यहाँ पे हम लोग ये देंगे। चलिए अब चलिए सॉरी फ्रेंड्स, इसको बंद करना रहता है। अब चलिए अब सॉरी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, रन करेगा। इंटर ए नंबर, यहाँ पर डाले हम लोग 45 554 और इसको किए रन, तो गिवन नंबर इज इवन, सही है। फिर रन करा, यहाँ दिए 58, गिवन नंबर इज इवन, चलिए ठीक। फिर नंबर दिए, अब दिए 45, ओह सॉरी कुछ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अरे यार हमने तो इसका प्रोग्राम अच्छा बनाया ही नहीं। जब इसका अब देखिए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग इसका प्रोग्राम नहीं बनाए थे। जैसे हम लोग तो कहेंगे यदि कंडीशन ये रहा तो प्रिंट करना है, पर नहीं रहा तो क्या प्रिंट करना है, वो तो हम लोग बताया ही नहीं कंपाइलर को। तो कंपाइलर हमको इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया, उस सीधा लाइन ख़त्म हो गया। तो फिर यदि चाहते हैं कि हमारा कंपाइलर बताए कि हमने क्या किया है, यदि मेरा एक फंक्शन ट्रू नहीं हो पाता है तो दूसरा फंक्शन चला जाए, बता दे कि ये कंडीशन नहीं है, ना तो आदमी कन्फ्यूज जाएगा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लेते हैं गिवन नंबर इज ऑड, और इसको कर देंगे बंद। अब देखिए इसको रन कराते हैं, क्या आएगा, इंटर ए नंबर 45 डाले तो उसको नहीं आया था, इसे देखो गिवन नंबर इज ऑड। चलिए देखिए इफ एल्स वाले पढ़े और आप लोग इफ एल्स का सोच पे अभी पढ़ना है सबसे बहुत बड़ी चीज़। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर की बात करते हैं हम लोग, तो कंडीशनल सिंटेक्स इसका रही बोला। चलिए अब पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, इसका सिंटेक्स के बारे में देखते हैं। इसका सिंटेक्स यदि हम लोग देखना चाहेंगे तो सिंटेक्स में कुछ है नहीं, फिर सिंटेक्स देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर का। तो उसमें क्या होता है, पहले देखते हैं कंडीशन पास करते हैं, कंडीशन चेक करो, यदि कंडीशन सही रहा तो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल होता है, इसको ब्लैक में रेड कर देते हैं तो भुला जाओगे आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ से पास होता है एक्सप्रेशन फर्स्ट, और आता है ये हो गया इंड कंडीशन टू, मैंने और का साइन मान लिया तरह से, और फिर होता है एक्सप्रेशन टू, ये है कंडीशनल ऑपरेटर। इसे एग्जांपल के लिए लेना चाहते हैं, ये है एग्जांपल यदि लेना चाहेंगे हम लोग, एग्जांपल क्या लेना चाहेंगे, इसे चलिए चेक करना चाहते हैं एग्जांपल में। तो एक कंडीशन की थी एक्स ग्रेटर देन वाई है, क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई, यदि ये ट्रू है तो ठीक है, यदि ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, एक्स ही प्रिंट करेगा, और नहीं है तो वाई प्रिंट करेगा, और यह ख़त्म हो गया। ये हम एक लाइन में से कंप्लीट किया। वही हम लोग इफ एल्स के साथ में लिखते थे, यहाँ पे इफ एल्स का कंडीशन लगाते थे हम लोग, तो क्या लिखते थे, यदि इफ एल्स की बात करते हैं, इफ एल्स
तो क्या करते थे, लिखते थे इफ़ अरे 9 क्यों आ जाएगा, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई तो क्या होगा, ये कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं प्रिंट एक्स, ठीक है। और एल्स का मतलब क्या हो गया, मतलब वाई रहा ग्रेटर देन वाई, मैंने यदि वाई बड़ा हुआ तो क्या होगा, प्रिंट वाई। यही कंडीशन है यहाँ पे, यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाए, सेम टू सेम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, देखिए यही कंडीशन है, कुछ और अलग चीज़ है नहीं। चलिए आगे प्रोग्राम में देख लेते हैं। चलिए इफ एल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं आप। इफ एल्स एक नेस्टेड इफ के बारे में आज हमको बता देते हैं, नेस्टेड इफ का क्या काम होता है। चलिए इसको थोड़ा छोटा किया जाए, नेस्टेड इफ पर चलते हैं। तो नेस्टेड यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटाते हैं पूरा को और लिखेंगे यहाँ पे नेस्टेड इफ। ये इफ़ का कंडीशन समझ गए हैं तो आपको सिर्फ नेस्टेड इफ के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आप पहले थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि दूर दिखाई दे। चलिए इससे बड़ा कीजिए, चलिए नेस्टेड इफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेस्टेड इफ क्या है, नेस्टेड का मतलब झुंड, नेस्टेड का मतलब झुंड, माने इफ एल्स का बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा इफ एल्स का इस्तेमाल, एक बार में बहुत सारा इफ एल्स का इस्तेमाल होता है, सो बोलते हैं नेस्टेड इफ। मतलब एक ही प्रोग्राम में एक ही फंक्शन के अंदर बहुत सारे इफ एल्स का प्रोग्राम लगातार आते जा रहा है, आते जा रहा है। कंडीशन चेक करते हैं, इफ एक पैरेंथेसिस दिए, एक ब्लॉक आ गया, फिर आगे चला आदमी, यहाँ पे क्या आ गया, एल्स के अंदर भी आ गया इफ, ठीक है, इफ आ गया, फिर आगे चला आदमी, थोड़ा सा आगे बढ़ा नहीं, प्रोग्राम आ गया इफ का, फिर इसके अंदर हम लोग क्या क्या इस्तेमाल किए इसका, हमारे पास फिर प्रोग्राम आ गया, फिर यहाँ पे आए, यहाँ फिर एल्स लिखे, फिर आ गया प्रोग्राम इफ का, इफ आ गया, इफ का प्रोग्राम आ गया, मतलब चलता जा रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, आपको सारे से पता चलेगा। इसे देखिए हम लोग कहते हैं इफ का कंडीशन लगा, इफ लगा यहाँ पे, फिर कोई फंक्शन आया जो भी हम लोग कोई लाइन लिखते हैं, प्रिंट लगाया, प्रिंट करिए, आगे चले, अरे यार यहाँ लाइन लगा, यहाँ पे क्या आ गया, एल्स आ गया, एल्स के नीचे क्या हुआ, कंडीशन लगा, फिर क्या आ गया, इफ, और ये आ गया आपका इफ, फिर क्या हुआ, इफ चला थोड़ा देर, फिर थोड़ा देर चला, फिर आ गया यहाँ प्रिंट लगा दिए, फिर नीचे आ गया, फिर क्या आ गया, एल्स आ गया, फिर आ गया, नीचे आने के बाद फिर क्या हुआ, फिर हमको इफ लगाना पड़ गया, फिर थोड़ा कुछ काम किया, प्रिंट का इस्तेमाल किए, आगे चले, फिर एल्स का इस्तेमाल करना पड़ गया, फिर एल्स के अंदर गए, मतलब इफ आ गया, उसके बाद कंडीशन है। अब क्या करेंगे, प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटफ का इस्तेमाल किए, आ गया। मतलब देखिए लगातार यदि एक कंडीशन चेक होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई,
प्रिंट क्या करेगा x। यदि नहीं रहा तो बहुत हमारे पास कई नंबर है, हम लोग मानते हैं, ले लेते हैं। we have variable as a b c d e। ठीक है, तो पहला करने का क्या हुआ, एक से यदि बड़ा रहा तो ये प्रिंट करो, ए बड़ा है बी से, मान लेते हैं, बी प्रिंट करो। यदि ए बड़ा है सी से तो ए प्रिंट करो। यदि ए बड़ा है डी से यहाँ पर देखते हैं, यदि ए बड़ा है डी से तो क्या प्रिंट करो, ए। यदि ए बड़ा है ई से तो प्रिंट करो ए। ठीक है, और सब में हम लोग एक चीज़ नहीं लगा, समझ गए। यदि ए बड़ा है, ठीक है, नहीं है तो यहाँ चलो, ए बड़ा है सी से बड़ा है, नहीं है, चलो यहाँ पे चलो, डी बड़ा है, नहीं है, या किसी से बड़ा नहीं है, तो क्या भाई यहाँ पर क्या कंडीशन लगा, इफ़ के अंदर भी एक इफ़ एल्स लगा हुआ है, इफ़ लगा एल्स लगा। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारा है, यहाँ इस लाइन को यदि लिखना है तो हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इस लाइन को लिखते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, प्रिंट ए। ठीक है, प्रिंट ए लिखे। और यहाँ क्या है, हम लोग अब दूसरा कंडीशन क्या था, हम लोग सीधा इस्तेमाल करते हैं एल्स इफ़ ही लिखते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर लगा देते हैं हम लोग कंडीशन, जो भी कंडीशन हो, जैसे ए ग्रेटर देन सी, यहाँ प्रिंट लगा देंगे, प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर दे देंगे ए जो करना है। फिर यहाँ पर करेंगे, फिर लिखेंगे एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग आगे प्रोग्राम को बनाते चले जाएंगे। इससे प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आपको नेस्टेड इफ और एल्स के बारे में पता चल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।